और जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। लालू यादव की जो लड़ाई थी वह यादवों की लड़ाई नहीं थी। यादव की लड़ाई लालू यादव कभी नहीं लड़े। लालू यादव की जो लड़ाई थी 90% तमाम बहुजन जो महापुरुष है जिन्होंने लगातार लड़ते आया उनकी आज़ादी के लिए, लालू यादव की लड़ाई भी थी। वो 90% तमाम SC ST OBC बहुजन के हक अधिकार की लड़ाई थी। और 1990 में लालू प्रसाद यादव ने वह पहला व्यक्ति हुआ जिसने कभी SC ST OBC बहुजन समाज को, दलित शोषित समाज को कभी बड़े चप्पल जूता नहीं पहनने दिया, जो कभी खटिया पर नहीं बैठने दिया, कभी कोई बोल नहीं सकता था। ये आवाज़ देने वाला लालू प्रसाद यादव है। इसलिए एक युग का ये अंत करने वाले और नए युग का निर्माण करने वाले लालू प्रसाद यादव है। इसलिए इस धरती पर, इस गांव की धरती पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिमा का अनावरण नहीं, इनके विचारधारा की स्थापना हुआ है। लालू जो सही मानों में भगवान है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब क्या है? जो गरीबों को और समाज को कुछ देता हो वह भगवान, देने वाला हो भगवान। तो भगवान तो लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया याद करो दिनावा हो बुढ़ऊ बैठत रहना खटिया। याद कर दिनावा ए बुढ़ऊ, याद कर दिनावा हो भैया बैठत रहना खटिया। सब जात चोरी करे अहिरे धराता विधाता देशवा के चाल बिगड़ल जाता, लोग गाना गाते थे। इस बात को कहाँ ले जाइएगा? इसलिए ब्यादरी से आता है तेली, इसको लोग वही ब्राह्मण कहता है जिसको मुंह देखने से यात्रा बिगड़ता है। कहता है मगर नहीं, क्यों कहता? और आपसे कहवाता है, कहता नहीं है, कहवाता है समाज को विस्फोट करने के लिए। तेली कहा जाए वो बहुत तो हमारे कहता है जो मेरा बूते ऐसा कहीं नहीं। समाज को बिखरने का तरीका है। और ब्राह्मण कुछ करता, लड़ता कहाँ है? सिर्फ लड़ाता है, उसमें दम है। क्यों दम है? हमारा लोग शिक्षित होते हुए भी उसको ज्ञान नहीं कि हम क्या करें। अगर चोर होते तो ये जेल कतई नहीं जाते। ये चोरों का जमात इस आदमी को, इंसान को जेल भेजने का काम किया है। लोग कहता है कि चोर का मुंह चाहिए सर। यदि साहब के पास सोच होता तो लालू होते देवता है उसका। आज कोई ऐसा आदमी है ये शब्द नहीं चलाया कि लालू यादव ने उस वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जो सदियों से शोषित और पीड़ित था। यो वर्ग सिर्फ पढ़ने लिखने से वंचित नहीं था, स्वच्छ पानी पीने से भी वंचित था, अच्छा कपड़ा पहनने से भी वंचित था। जो उसको अधिकार को उन्होंने जब दिया तो उनको खलबली मचा। नई सोच दिया, नई विचार दिया और सबसे बड़ी चीज कि नई ऊर्जा दिया कि ताकि, और नई ऊर्जा जब मिला हमारे बहुजन लोग तो अपना मुंह खिला 1000 वर्षों के बाद। और इसलिए आज हम लालू प्रसाद की प्रतिमा को इसलिए हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। हम उनकी प्रतिमा को नहीं, उनके विचारों को संदेश देने के लिए, उनके साथ ही संदेश देने के लिए बहुजन हमारा लोग आज भी जो सहमे हुए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितने तमाम महापुरुष हुए, तमाम महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई मैं लड़ता हूँ और उन विचारधारा की लड़ाई लालू यादव भी लड़ते हैं। इसलिए मेरी विचारधारा और इनकी विचारधारा हमसे मिलता है, इसलिए मैं लालू यादव को समझता हूँ, जात के नाते समर्थक नहीं हूँ। दूसरा बात, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज़। साथियों मैं बताना चाहूँगा, अभी बैनर में देख रहे होंगे जगदीशपुर बाया लालू यादव चौक। कहीं ना कहीं आपको अचंभा लग रहा होगा, चौक का बहुत जगह नाम सुने होंगे। चाहेंगे आपको कि जब हम चल के आ रहे थे हाजीपुर से, रास्ते में कुछ लोग से जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे, जब हम बोले कि लालू यादव जी का आज मूर्ति का शिलान्यास है तो कुछ लोग कह रहे थे कि लालू यादव तो जिंदा है, जिंदे में शिलान्यास कैसे मूर्ति का? तो कहीं ना कहीं लोग अचंभित है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जमावड़ा है वो जमावड़ा कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ में लालू यादव जी को भी जीवित में एक जीवन काल है उनका, और जीवन काल में ही उनका मूर्ति का शिलान्यास यहाँ पे हो चुका है और आगे मूर्ति भी स्थापित होगा। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सच में क्या है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए।
तो हम चाहेंगे कैमरामैन से कि सारे लोगों को बारी बारी से तस्वीरें दिखाए। हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इसका कारण क्या है, किस उद्देश्य से माननीय लालू यादव जी का मूर्ति का शिलान्यास किए हैं। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना भी परिचय भी देंगे सर। रघुनाथ प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूरी दुनिया में विद्वानों में छठा स्थान उनका आता है, ऐसे महामानव की जयंती, उनके विचारधारा को लागू करने में बिहार से लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत संघर्ष करते हुए अम्बेडकर साहब की विचारधारा को धरातल पर लाने का प्रयास किए हैं। उनके विचारधारा को जब तक हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे तब तक मानववाद आने वाला नहीं। सभी बहुजन हम एक हैं, एक रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरी अपील है बहुजन समाज के लोगों से। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ राजेश्वर प्रसाद यादव। मेरा मकान हुआ पारुए, थाना चौचाही, सरैया, गौरा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बाबा साहब की प्रतिमा का शिलान्यास है और लालू जी का भी प्रतिमा का शिलान्यास साथ में हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि लालू जी जिंदा हैं और उनको शिलान्यास मूर्ति का किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा उन्होंने अनुयायी है, पुजारी है, और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के और उन्होंने आगे चलने का काम किया। उनके संविधान को उन्होंने काफ़ी लागू करने के लिए उन्होंने बहुत मशक्क़त किया। इसलिए उनके साथ उनका भी प्रतिमा, जिंदगी का मतलब कि कभी भी प्रतिमा लगाया जा सकता है। आज तो कल सबको धरती छोड़ना है, इस बात को सब जानते हैं। तो प्रतिमा तो क्या जिंदा में प्रतिमा लगता है तो गलत है क्या? ऐसी बात थोड़ी है। मर जाने पर चोर भी मतलब भगवान बन जाता है। और तो जनता महान है, वो ऐसा महान आदमी है कि जिंदा में उनका प्रतिमा लगा करके लोगों ने अपने को गौरवान्वित समझ रहा है और गौरव कर रहा है। इसलिए बाबा साहब के विचार को अगर कोई व्यक्ति अगर दुनिया में, भारत में प्रफुल्लित करने का काम किया, उसका नाम है, एक ही नाम है, लालू यादव। लालू यादव उनके विचार को लेकर के और पूरे भारत के लोगों को उन्होंने एक दिया है, मतलब कि बहुत बड़ा शौक कि देखिए बाबा साहब हमारे कौन थे। बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान का देन है, जो आज गरीब का बेटा, शोषित का बेटा, कुर्मी कहार का बेटा, तेली ताती का बेटा आज मास्टर डॉक्टर बन रहा है, आज विद्वान मतलब कि बन रहा है, आज कलेक्टर बन रहा है, आज एमएलए विधायक बन रहा है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये उनका मतलब कि देन है। आज एक ज़माना था जो कोई गरीब साहस नहीं कर पाते थे, कोई अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया, जिसका देन है कि हमारे जैसे गरीब का बेटा राजेश्वर यादव सीना तान करके अपनी बात को रखता है। और इस चीज़ को लालू यादव ने बारीकी से मतलब कि जन जन में मतलब फैलाने का काम किया। और यह देन है जो आज पूरे संपूर्ण भारत के लोग, बिहार के लोग आज मतलब कि सब जगहों पर सामंतों को जवाब देने में काफ़ी मतलब कि अपना मशक्क़त कर रहा है। यह अम्बेडकर साहब का ये संविधान और लालू यादव का विचार आज दोनों जो प्रफुल्लित हुआ है, आज पूरे देश दुनिया को आज समझना पड़ रहा है और देश दुनिया को समझना पड़ेगा। जो देखा जा रहा है, अभी ये लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ, आप लालू जी की इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। देश में जो देखा जा रहा है, दो तरह की बातें समझ में आ रहा है और देखा जा रहा है। एक तरफ आप लोग लालू जी को पूरा बड़ाई कर रहे हैं कि ये किए वो किए, कहीं छुपा हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ यादव समाज, खास करके हम यादव समाज को ही कहना चाहेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग, अदर को लोग कहते हैं, तो कहीं कहता है कि चलो और यादव से शायद दुश्मनी होगा, इस कारण से कह रहा है। लेकिन खासकर यादव वर्ग के लोग लालू जी को कहीं ना कहीं चारा चोर कहता है, इस पर क्या कहना चाहिए? उसका अज्ञानता का ये परिचय है। उसके पास में अगर ज्ञान होता तो कभी ऐसा नहीं बोल सकता है। लालू यादव के विषय में अगर चोर अगर कहता है, अगर ओबीसी के और बहुजन समाज के लोग, तो कहीं न कहीं से उनके ब्लड में संदिग्ध बात जरूर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कि लालू यादव कहीं से चारा चोर और उनके ऊपर कोई अभियोग लगाता है तो ये जानकारी लेना चाहिए कि यही चाईबासा में इनके ऊपर एक केस हुआ है।
वो केस का मतलब कि हम जिक्र देते हैं, ज़्यादा चावल एक वो पतीला का टोया जाता है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। एक केस में 80 लाख का घोटाला है, 16 आदमी मुदाले हैं, भागा लगा लीजिए कि कै लाख का मतलब कि घोटाला हुआ। चूहा मार करके कोई हाथ गंदा करेगा, जो बिहार का एक मतलब कि आले जनाब मतलब कि मुख्यमंत्री, और वो 5 लाख रुपए के लिए घोटाला करता है। 16/85 भागा लगा कर देखिए, 16 आदमी उसमें मुदाला हैं और 80 लाख का घोटाला है। क्या घोटाला हुआ है? घोटाला का तो नाम कहा जाए तो 4 दिन तक लग जाएगा। स्फोटम घोटाला, वर्दी घोटाला, तोप घोटाला, वैमान घोटाला, कतरा घोटाला, नमक घोटाला, कितना घोटाला का नाम कहा जाए। ये तो सब यूरिया घोटाला, हवाला घोटाला, तमाम घोटाला हुआ। किसी को आप जेल जाते हुए कोई सुना है, कोई जानता है? लालू यादव अगर चारा चोर होता, लालू यादव अगर चोर होते तो ये जेल कतई नहीं जाते। ये चोरों का जमात इस आदमी को, इंसान को जेल भेजने का काम किया है। लोग कहता है कि चोर का मुँह चाई जैसन, जिसका बोलो गलगर हो या धिया, ससुरा हो तो बास। इसलिए लालू यादव को वही चोर कहता है जिसने दुनिया में सबसे बड़ा 420 और चोरी करने का काम किया। अपने आप को मतलब कि चोर है, वो लालू यादव को चोर कह सकता है। लालू यादव तो एक महान आदमी का नाम है, एक महामानव का नाम है। लालू यादव कतई मतलब कि चारा चोर और घोटालाबाज नहीं है। घोटालाबाजों का जमात ने इनको ज़बरदस्ती दबाने का काम कर रहा है। इसलिए कि पहले के लोग तो जवाब देते नहीं थे। मैंने ये क्या कहता है, बोले सब जात चोरी करे अहिरे धराता, विधाता देशवा के चाल बिगड़ल जाता। लोग गाना गाते थे, इस बात को कहाँ ले जाइएगा। इसलिए कि सब लोग चोरी करते थे और नाम होता था किसका। तो ये सब बात समझने का चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देंगे। मेरा नाम बीपी अखिलेश है। मैं मोतीपुर के प्रखंड से आया हूँ। सिरसिया गांव में मेरा घर है। मैलकम एक्स बोलते हैं, लिखते हैं कि मीडिया के पास वह ताकत है कि जो शोषित है, शोषक है, जिसको सताया जा रहा है, उसके प्रति नफरत पैदा कर देगा और सताने वाले के प्रति प्रेम पैदा कर देगा। जब भारत का मीडिया बिका हुआ है और पैसा वाले के मुट्ठी में है तो गरीब का सुनेगा कौन? गरीब के प्रति नफरत भर दिया है, शोषक के प्रति प्रेम भर दिया है, शोषित के प्रति नफरत भर दिया है। जो ये लोग आज इतने आप देख रहे हैं, ये लोग एक लोग जो है 1 लाख के बराबर है। आप सुने हैं एक मैंने उनका गुरु गोविंद जी का चिड़िया को मैं बात रहा हूँ 1.25 लाख से 1 लाख, तब जा कर के मैं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ। ऐसे ऐसे इसमें लोग हैं जो हर आपके पास न पीएम के पास उनका जवाब मिलेगा, तर्कशीलता जवाब, और न सीएम के पास न डीएम के पास। ऐसे ऐसे इसमें लोग खड़े हैं। इतना बड़ा घोटालाबाज कहा जा रहा है बहुजन समाज के जो भी नेता है, जिसमें लालू जी का भी नाम आता है। जब इतना बड़ा घोटाला ही किए तो एक मीडिया खड़ा क्यों नहीं किए? अच्छा, मीडिया जब आपका सब कुछ छीन लेंगे हम यहाँ पर, तो ये मीडिया आपके पास रह जाएगा? इस समूचा को छीन लेंगे? छीनने की तो बात ही नहीं है। अब जब इतना बड़ा घोटाला किए, कह रहा है कि घोटाला हुआ, फंसाया जा रहा है, तो एक वही में घोटाला करके मीडिया भी खड़ा करते। अभी तक जितने भी तमाम बहुजन लीडर है, बहुजन नेता है, एक मीडिया खड़ा नहीं कर पाए है अपना। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ना। आपको यहाँ हम बताना ये चाह रहे हैं, लोगों को ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जब भारत में जब डीएनए के विषय में जानता नहीं आदमी, अभी जातियों में बांटा हुआ है, ऊंच नीच में बांटा हुआ है। जिसने जाति बनाया उस पर एको को 3 एक्सटेंड नहीं है, और जिसने बनाया उस पर एको को नहीं है। भगवान है ना, वो भगवान है। वो तो भगवान, वो तो अपने को कहता है कि मैं भगवान का बाप हूँ। वो तो कहता है कि मैं भगवान, उसका शास्त्र में पढ़िएगा तो कहेगा कि समूचा कहता है कि मैंने कैसे लिखता है उसमें कि शास्त्र के अधीन है, मैंने पूरा दुनिया जो है किसके अधीन है? पूरे सृष्टि जो है शास्त्र के अधीन है, और शास्त्र जो है कि ब्राह्मण के अधीन है, और ब्राह्मण सबका अथी ऊपर है। भगवान मंत्रों के अधीन है। भगवान मंत्रों के अधीन है। मंत्र पर ब्राह्मण पढ़ता है। मंत्र ब्राह्मण पढ़ता है तो मंत्र संस्कृत में भगवान जी जानते हैं, बाकी हम लोगों का भाषा भगवान नहीं जानते हैं। भगवान जब है, जब सबको बनाया तो वो भाषा खाली संस्कृत में जानेगा, बाकी किसी भाषा में नहीं जानेंगे। हिंदी नहीं जानते हैं। भगवान हिंदी नहीं जानते था, वो भगवान उन्हीं का रहने दीजिए। और लालू के विषय में कह रहे हैं तो लालू का 90 का जो लड़ाई है उस पर इतना टॉप है कि लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया याद करो दिनावा हो बुढ़ऊ बैठत रहना खटिया,
याद कर दिनवा ए बूढ़ऊ, याद कर दिनवा हो भैया, बैठत रहन खटिया। लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया, लालू के लड़ैया हे बहिनी, लालू के लड़ैया हो भैया, खोलल सा तोहरो आँखिया। अम्बेडकर का देन है कि आज लालू हुए, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ा थोड़ा पनप रहे हैं और वो जो को जेल भेज रहे हैं और अपने बेल करवा के ऐश कर रहे हैं। चलिए अपना परिचय देंगे। हमारा नाम मिसलाल सा हुआ और इसी पालू थाने में मेरा घर हुआ। आज यादव जी का, लालू यादव जी का मूर्ति का शिलान्यास है। आप कहीं ना कहीं एक देखा जाता है, अभी जो राजनीति जो मुद्दा है, जो लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हुआ, इसमें देखा जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो साव कम्युनिटी है एक तरफ जा रहे हैं मोदी जी के तरफ, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मेरा, आप इधर लालू जी के मूर्ति के शिलान्यास में आए हैं। उसकी सोच में गड़बड़ी है। यदि साहब के पास सोच होता तो लालू जी होते देवता है उसका। आज कोई ऐसा आदमी है जो किसी सवाल का जो जवाब देना हो तो लालू जी देते हैं। आरक्षण की चर्चा आप कर रहे हैं। इस भारत में जब 10% में आरक्षण छीना गया, था कोई पिछड़ा हो अगरा हो कोई जो आरक्षण की बात किया हो, जो आरक्षण में छीना गया? नहीं, ड्यू टू लालू यादव किया। लालू यादव सही मानों में भगवान है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब क्या है? क्या है? जो गरीबों को और समाज को कुछ देता हो वह भगवान, देने वाला हो भगवान। तो भगवान तो लाल से सब कुछ दिया आपको। आपका संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसी के पास हिम्मत हुआ लागू करने का? लागू किया, उसके नाम है लालू यादव। और आप बात करते हैं घोटाला, घोटाला लालू यादव घोटाला किया, ठीक है। आज ये घोटाला हुआ, वो फोर्स घोटाला था, अलकतरा घोटाला था, भूमि घोटाला था, क्या हुआ घोटाला? उस घोटाला पर कोई चर्चा नहीं। और एक ही केस का मुजरिम लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा, क्योंकि जानवरों का चारा चुरा लिए ना, इसलिए। नहीं, चारा चुराए नहीं। अरे आप भी देख रहे, हम जिस बिरादरी से आते हैं तेली, इसको लोग वही ब्राह्मण कहता है जिसको मुंह देखने से यात्रा बिगड़ता है। कहता है, मगर नहीं, क्यों कहता? और आपसे कहवाता है, कहता नहीं है, कहवाता है समाज को विस्फोट करने के लिए। तो तेली कहे जाए बहुत तो हमारा कहता है मेरा मुँह से यात्रा खराब होता है, ऐसा कहीं नहीं। समाज को बिखरने का तरीका है। और ब्राह्मण कुछ करता, लड़ता कहाँ है? सिर्फ लड़ाता है, उसमें दम है। क्यों दम है? हमारा लोग शिक्षित होते हुए भी उसको ज्ञान नहीं है कि हम क्या करें। जिस ढंग से ये क्या नाम है आपका, मिर्ग जो है, मिर्ग को जब नाभि में कस्तूरी पकता है तो डोर टू डोर जंगले झाड़ियाँ खोदता है जी, यह इतना सुंदर गंध कहाँ से आता है? मगर वह गंध उसकी नाभि में है। इसीलिए हमको, हमारे पास सब कुछ है, मगर मेरा अपना ज्ञान खो चुके हैं या खोया हुआ है, कि नतीजा आज हम लोग भटक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गेस्ट से जुड़ने के हम काम कर रहे हैं। जो बैनर जो देख रहे होंगे, रविंद्र कुमार यादव जी जो प्रोग्राम को कहीं ना कहीं लीड करने का काम किए हैं और इतना बड़ा जमावड़ा लगाए हैं। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा कि आज लालू यादव जी का और बाबा साहब का मूर्ति का शिलान्यास होने जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह प्रेरणा कहाँ से मिला। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मेरा आपका भी स्वागत है सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये दोनों महापुरुष का जी कहीं ना कहीं लोग तो कहते हैं कि जीवित में ही आप लालू जी का मूर्ति आज शिलान्यास कर रहे हैं, जीवित में ही, और बाबा साहब का जो कर रहे हैं शिलान्यास, दोनों कॉमन, ये प्रेरणा कहाँ से मिला? सर, ये प्रेरणा मुझे 1991 में ही मिला था। 1991 में जगदीश रोय प्राथमिक विद्यालय में हमको उस समय का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसी समय संविधान के विषय में मुझे अनुभव दिया गया। जब अनुभव मुझे पूर्ण हुआ कि हमारा संविधान हमको पूर्ण अधिकार देता है, तो उसको मैंने खोज किया। हमारे लालू जी के शासनकाल में ही एक नारा आया कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। उसके बाद साल 2 साल के बाद एक और नारा आया कि मुनिया बेटी पढ़ती जाए, गैया बछरुआ चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। उसके बाद मैंने ये देखा, उसके बाद 1996 के लगभग में आ गया, उनका चारा घोटाला में नाम आया। तो मैंने ये पाया कि जो इंसान हमारे पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया था,
वो अगर ये चरवाहा विद्यालय खोल करके और हर जगह से मुझे या हमारे समाज को ये पढ़ने लिखने का अधिकार दिए, तो इनको चारा घोटाला का ये उत्तरदायित्व क्यों सौंपा जा रहा है, उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। इसका मैंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा साजिश हमारे समाज के साथ हो रहा है। ये मनुवादी मीडिया ने उस समय चलाया था कि लालू यादव चारा चोर है, लालू यादव जातिवादी है, लालू यादव दबंग है, गुंडा है। लेकिन कभी ये शब्द नहीं चलाया कि लालू यादव ने उस वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जो सदियों से शोषित और पीड़ित था। यो वर्ग सिर्फ पढ़ने लिखने से वंचित नहीं था, स्वच्छ पानी पीने से भी वंचित था, अच्छा कपड़ा पहनने से भी वंचित था। जो उसको अधिकार को उन्होंने जब दिया तो उनको खलबली मचा। तो उनको मैंने पाया कि शायद हमारे समाज के साथ, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ ये बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। गहन अध्ययन करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि ये काम, ये सिलसिला हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी हुआ था। तो उसके बाद मुझे ये प्रेरणा धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने ये पाया कि ये कौन लोग थे जो हमारे महानायक श्री कृष्ण को माखन चोर कहे थे। उसके बाद मैंने ये सुना था कि किसी काम में मुलायम सिंह को भी चोर कहा गया था, टोटी चोर कहा गया था। फिर मैंने ये पाया कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कहा गया। अभी की बात मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जी को कंप्यूटर चोर कहा गया है। फिर मैंने बीच में ये भी पाया था कि जब हमारे लोग अगर कोई ताकतवर होते हैं तो उनको कहा जाता है अपराधी है, ये गुंडा है, और उनके लोग ताकतवर होते हैं तो कहा जाता है कि बाहुबली है, दबंग है। फिर मैंने ये भी पाया कि कुछ लोग ये कहते हैं, बताते हैं एक चीज़ फिर मैं भूल गया हूँ, फिर बता रहा हूँ। हाँ, वो ये मैंने पाया कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग यानी सवर्ण समाज के लोग अपने पैर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो उनका पैर चरण होता है, और हमारे समाज के लोग अगर पैर बढ़ाते हैं तो लात होता है। इसका मैंने गहन अध्ययन किया। तब मैंने पाया कि नहीं, ये काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर में हमारा समाज ये गुमराह किया हुआ है और फंसा हुआ, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। वास्तविक भगवान अगर हमारे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश का निर्माण करने वाले हैं। उसके बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी धरातल पर लागू करने वाले हैं। हमारे बाबा साहब अंबेडकर को कौन लोग थे जो पानी नहीं पीने देते, स्कूल में जाने नहीं देते थे, कपड़ा नहीं पहनने देते थे, और अंग्रेज आए, अंग्रेज को सारे मनुवादी व्यवस्था के लोग आंदोलन करके हमारे समाज के दिमाग में जहर डाले। लेकिन मैं उनको फरिश्ता के रूप में मानता हूं कि अगर शायद अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्स पढ़ नहीं पाए होते, और अगर वो नहीं पढ़ पाए होते तो हमारे भारत का संविधान का निर्माण नहीं हुआ होता। अगर ये संविधान का निर्माण नहीं हुआ होता तो हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान शख्स धरातल पर हमारे शोषित वंचित लोगों को अधिकार और दिला नहीं पाए होते। और उसके बाद ये जो आज हम लोग स्वतंत्र होकर के आज इस मंच पर गर्व से बोल पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं, नौकरी और रोजगार कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पाए होते। यहाँ तक कि मैंने मनुस्मृति में पढ़ा है कि हमारे समाज के लोगों को स्वच्छ भोजन करने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं था। मैंने ये पढ़ा है कि अगर आप कपड़ा खरीद के लाते तो उसको पहले सुआ से छेद किया जाता था, उसके बाद कीचड़ में सौंधवाया जाता था, उसके बाद आपके पहनने का अधिकार था। मैंने ये भी पढ़ा मनुस्मृति में कि अगर कोई मतलब खाना हो तो अच्छा खाना नहीं, उसका जूठन खाना पड़ता था। बल्कि इतना भी मैंने पढ़ा कि स्वच्छ अच्छा बर्तन में आप नहीं खा सकते थे, फूटा हुआ बर्तन था, हमारे समाज के लिए लोहा का आभूषण था। मैंने ये सारा गहन अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, तथागत बुद्ध जैसे लोग, संत कबीर जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग, ये शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज जैसे लोग अगर नहीं होते तो शायद हम लोग कहीं किसी मनुवादी के घर की गली की नाली की कीड़े की तरह आज गुलामी कर रहे होते। तब मैंने ये अपने आप में ये हौसला बुलंद किया और सोचा, ये लक्ष्य की निर्माण किया अपने अंदर कि मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का शिलान्यास करके, प्रतिमा को बना के मैं आने वाले अपने वंशज को या पीढ़ी को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि हमारे वास्तविक भगवान अगर है तो डॉक्टर अंबेडकर और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये जितने भी मैं भगवान के नाम पर हमारे लोग आज तक माथा टेकते आए हैं, वो गुलामी की ये जंजीर है। हमारे साथ
बहुत बड़ा धोखा है, इतिहास की घोटाला है। ये मैं पर्दाफाश करने के लिए बहुत सारा विरोध का सामना करने के बावजूद मैंने इस कार्य को पूरा निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोशिश करेंगे सर, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं रामेश्वर भक्त सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। किस वर्ग से? कुशवाहा वर्ग से हूँ। मेरा घर यह जगदीशपुर बाया है और इसी पंचायत में एक जगदीशपुर धर्मू है, 2 गांव है। तो मेरा घर जो हुआ जगदीशपुर धर्मू में हुआ। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। हजारों वर्ष से यह कहे कि 184 ईसा पूर्व में राजा बृहदत्त की हत्या के बाद भारत के बहुजन उन तथाकथित वर्गों से इतने भयभीत हो चुके थे, इतने सहम गए थे, इतने डर गए थे कि जो मुंह आवाज़ बंद किया सो आज तक बहुत सारे लोग आवाज़ बंद किए हुए हैं, है ना। मुग़ल आए, तुर्क आए, कौन आए, अंत में सबों ने और सबों के गुलामी में वे अगले वर्ग के लोग जो तथाकथित आर्य लोग थे, तथाकथित ब्राह्मण लोग थे ही नहीं। हमारे बहुजनों की दयनीय दशा हो रही थी, कोई स्थान समाज में नाली के कीड़े से भी बदतर था। लेकिन 1891 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और उसके बाद उन्हें चेतना आई तो सारे अपमान को सहकर, जितना अपमानित किया गया, जितना उन्हें प्रताड़ना दी गई, सह करके भी जिन्होंने अध्ययन किया, समाज को अध्ययन किया, अपने बहुजनों के दयनीय दशा को देखा और उस दयनीय दशा के सुधार के लिए जब उन्होंने सारा कोई अधिकार नहीं था, सारे दुखों को दूर करते हुए जो अधिकार दिया संविधान में लिख करके, तो लिख करके तो दे दिया, वह सारा संविधान में बना हुआ था, लेकिन धरती पर बहुजनों के बीच में लाने वाला कोई शख्स नहीं पैदा हुआ। अगर उसको लाने का काम किया तो वह लालू प्रसाद यादव है, जिसके पास इन बहुजनों को नई सोच दिया, नई विचार दिया और सबसे बड़ी चीज़ कि नई ऊर्जा दिया कि ताकि और नई ऊर्जा जब मिला हमारे बहुजन लोग तो अपना मुंह खिला 1000 वर्षों के बाद। और इसलिए आज हम लालू प्रसाद की प्रतिमा को इसलिए हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। हम उनकी प्रतिमा को नहीं, उनकी विचारों को संदेश देने के लिए, उनके साथ ही संदेश देने के लिए कि बहुजन हमारा लोग आज भी जो सहमे हुए हैं, वो सहमे हुए बहुजन लोग उनके विचार को अपने में विचार कर अपना करके अपनी भय अपने साहस दिखावे समाज में और उनके विचारधारा को लेकर के चले। इसलिए मैं आज जिंदा होते हुए मैं उनकी प्रतिमा नहीं, मैं उनके विचारों के फैलाने के लिए मैं प्रतिमा यहाँ स्थापित किया जा रहा है। मैं यही बहुजन की बात करते हैं, बहुजन होते हुए भी अल्पजन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में इतना बहुजन कहे जाने वाले लालू जी की कितना सीट आया? यही 1 मिनट। बहुजन ठीक है, बहुजन की संख्या बहुत है, लेकिन ये जितनी बहुजन है यहाँ के लोग अशिक्षित है, अज्ञानी है, दरिद्र है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनको 2 पैसा रोटी चाहिए, 2 जून की रोटी, 2 गो पैसा, है ना। तो अधिकांश लोग आज पैसे का ज़माना है। दयानंद सरस्वती ने अपने 1876 में सत्यार्थ प्रकाश से किताब लिखा था, उसमें लिखा था धर्मष्टका कर्मष्टका टका ही परंग पदंग जस्य गृहे टका न अस्ति टक 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 टकायते आना अंश कला प्रोक्ता रुपयो सही स्वयं भगवानम अंत सर्व इच्छन्ति रुपये गुणवत्तम। आज सारा दुनिया जो है रुपया के पीछे भाग रहा है, आप भी रुपया के पीछे भाग रहे हैं, हम भी रुपया के पीछे, कुछ ही लोग हैं जो विचार के पीछे जा रहा है। तो क्यों नहीं हमारा गरीब जिसको 2 जून की रोटी चाहिए, 2 जून कपड़ा चाहिए, तो 2 गो पैसा मिलता है उधर भाग जाता है। तो लालू प्रसाद की पार्टी के पास पैसा नहीं है बांटने के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं, पैसा दे करके खरीद लेते हैं, हमारा गरीब उधर चल, तो बहुजन भाग जाता है, बहुजन उन्हीं का झंडा धो रहा है, आज उन्हीं के पीछे चल रहा है। इसका कारण यही है कि हमारे लोगों के पास समझदारी नहीं है ना, गरीब है ना, कहीं पेड़ के नीचे सो रहे हैं। आप झुग्गी झोपड़ी चले जाइए, नीतीश कुमार बहुत बड़ा मुख्यमंत्री है, लेकिन पटना के गली में जाइए आज सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेगी, आप नाक बंद करके जाइएगा, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब वहाँ रात दिन अपने परिवार के साथ रह रहा है। क्या उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है? वैसे लोगों को 2 गो रुपया मिलेगा, 5 गो रुपया लोग मिलेगा, क्या नहीं वोट देगा?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बातें बहुत लंबी हो गई है। हाजीपुर से हम आए हैं और हाजीपुर से थोड़ा सा आगे किरतपुर आराम से सर आए हैं और इतना दूर आकर के लगभग 70 किलोमीटर दूरी आकर के और यहाँ पर मूर्ति का शिलान्यास करने आए हैं। सर से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मूर्ति का शिलान्यास कर रहे हैं, अपने हाथों से आज किए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लालू यादव की जो मैं यादव हूँ इसलिए मैं लालू यादव का समर्थक नहीं हूँ। लोग कहेंगे कि यादव है इसलिए या लालू यादव का समर्थक है, नहीं। लालू यादव का समर्थक मैं इसलिए हूँ कि हमारी विचारधारा तथागत बुद्ध से लेके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जितने तमाम महापुरुष हुए, तमाम महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई मैं लड़ता हूं और उन विचारधारा की लड़ाई लालू यादव भी लड़ते हैं। इसलिए मेरी विचारधारा और इनकी विचारधारा हमसे मिलता है, इसलिए मैं लालू यादव को समर्थता हूं, जात के नाते समर्थक नहीं हूं। दूसरा बात, लालू यादव की जो लड़ाई थी वह यादवों की लड़ाई नहीं थी। यादव की लड़ाई लालू यादव कभी नहीं लड़े। लालू यादव की जो लड़ाई थी 90% तमाम बहुजन जो महापुरुष है जिन्होंने लगातार लड़ते आया उनकी आज़ादी के लिए, लालू यादव की लड़ाई भी थी। वो 90% तमाम SC ST OBC बहुजन के हक अधिकार की लड़ाई थी। और 1990 में लालू प्रसाद यादव ने वह पहला व्यक्ति हुआ जिसने कभी SC ST OBC बहुजन समाज को, दलित शोषित समाज को कभी मैंने चप्पल जूता नहीं पहनने दिया, जो कभी खटिया पर नहीं बैठने दिया, कभी कोई बोल नहीं सकता था। ये आवाज़ देने वाला लालू प्रसाद यादव है। इसलिए एक युग का ये अंत करने वाले और नए युग का निर्माण करने वाले लालू प्रसाद यादव है। इसलिए इस धरती पर, इस गांव की धरती पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिमा का अनावरण नहीं, इनके विचारधारा की स्थापना हुआ है। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं, अगर इतने दूर से आया हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं आने वाली पीढ़ी भी कभी अगर याद करेगा तो लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के नाम से ये गाँव जाना जाएगा। और आने वाले समय में संघर्ष करते जाए, इनकी विचारधारा निश्चित रूप से इस गांव में स्थापित होगा। यही हमारे काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ? अच्छा ये गैर यादव आइए। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाती है, 15% होल है, लो मार दिया। चलिए ठीक है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय देंगे अपना? हमारा नाम रामनाथ पासवान है, साहिबगंज से हैं। पंचायत आज मूर्ति का शिलान्यास हुआ है और इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम प्रोग्राम में आए हैं, हम जानते हैं, हम लालू यादव के विचारों से सहमत हैं और हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं और लालू यादव धरती पर उतारने का काम किए हैं। इसलिए हम जो है सो पूर्ण माने जो लोगों को जो विचार दिए, लोगों का जो आवाज़ बुलंद किए और हौसला जो बुलंद किए हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं और हम लालू यादव के समर्थक हैं। हम जो है सो उनके विचारों को मानते हैं, इसलिए हम आए हैं। विशेष वर्ग कहीं ना कहीं जो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जी जी, एक तरफ झुकाव है, चिराग भैया जिंदाबाद। जी जी, आप इधर लालू जी की तरफ आए हैं, क्या कहना चाहिए? तो हम जो है सो जाति पाति नहीं मानते हैं। हम सभी जो शोषित पीड़ित लोग हैं, हम जो है सो जाति पाति नहीं मानते हैं। हम सभी जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सभी को हम जाति मानते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम पासवान हैं तो पासवान को अपने, ऐसा हम नहीं है। हम जाति पाति करने वाले लोग नहीं हैं। अगर वो करते हैं तो नहीं समझते हैं तो अपना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम कहना चाहेंगे जो आप ये प्रोग्राम को लाइव भी देखे होंगे और ये जो बैनर देख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लालू जी का जो मूर्ति का शिलान्यास हुआ है और जो सारे लोगों से बात की है, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो जब पहली बार आते हैं चैनल पर, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।